हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम, जिसे रूल भी कहते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में जो भी पहले रहेगा वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में या तो हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे या तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी वर्ब में जब हम ING लगा देते हैं तो वो फॉर्म वर्ब का बिफोर फॉर्म बन जाता है, और उसके लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, I, we, you और they। I, we, you और they के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तो हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। इसको आपको याद कर लेना है। फिर से समझिए, I, we, you और they के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट और नेम, कोई भी नेम रहे तो हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। और आपको जब प्लूरल फॉर्म रहेगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए है लड़के खेलते रहेंगे, यानी कि लड़के क्या हैं, लड़के जो हैं वो बहुवचन में हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला वाक्य है मैं पढ़ता रहूँगा। मैं पढ़ता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पर लिख दिए आई। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, या तो शैल बी का प्रयोग होगा या तो विल बी का प्रयोग होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आई के साथ प्रयोग होता है शैल बी का, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए शैल बी। उसके बाद देखिए प्लस है बिफोर, यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो पढ़ना है, पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो यहाँ पर हम लोग लिखे रीड। उसके बाद यहाँ देखिए वर्ब का चौथा रूप बोला गया, यानी कि वर्ब का पहला रूप में जब हम लोग ING लगा देंगे तब ये बन जाएगा वर्ब का चौथा रूप। तो इस तरह से मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, और फिर यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेंटेंस को हम लोग यहीं पर इंड करेंगे। ठीक है, तो आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। चलिए, सेकंड में है लड़के खेलते रहेंगे। तो लड़के खेलते रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक लड़का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ पर लड़के हैं यानी कि ये प्लूरल में है, तो एक लड़का का इंग्लिश होता है बॉय, और फिर जब इसमें हम एस लगा दिए, प्लूरल कर दिए, तो ये हो गया लड़के। अब समझिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्लूरल में रहे, सब्जेक्ट जब प्लूरल में रहे तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। देखिए, सब्जेक्ट में हो गया बॉयज, उसके बाद देखिए शैल बी या विल बी, तो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में हम लोग विल बी का प्रयोग किए। और उसके बाद देखिए है बिफोर, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए यहाँ पर वर्ब है खेलना, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, PLAY प्ले, लेकिन यहाँ पर है वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ING को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए। तो अब देखिए लड़के खेलते रहेंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट है उषा सोई रहेगी। उषा सोई रहेगी, तो यहाँ पर उषा क्या है, उषा जो है वो सब्जेक्ट है, और उषा जो है एक नाम भी है, तो उषा का हम लोग लिख दिए उषा। अब बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट
या कोई भी नाम रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का। विल बी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो उषा भी एक नाम है, तो यहाँ हम लोग प्रयोग किए विल बी। उसके बाद बिफोर वर्ब है यहाँ पर सोना, तो सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, SLEEP, स्लीप। ये हो गया वर्ब का पहला रूप, लेकिन इसमें हमको करना है वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें हम लोग लगा दिए ING। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया उषा विल बी स्लीपिंग, उषा सोई रहेगी। ठीक है, चलिए अगला चौथा में है वह बैठा रहेगा। वह बैठा रहेगा, रहेगा यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। अगर यहाँ पर रहता बैठी रहेगी तब यहाँ पर हो जाता शी, लेकिन यहाँ पर है बैठा रहेगा यानी कि लड़का का बोध हो रहा है, तो इस तरह से वह का इंग्लिश हो गया ही। अब देखिए ही, शी, ईट और कोई भी नाम रहे तो हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी का, तो यहाँ पर हो गया विल बी का प्रयोग क्योंकि ही है, तो ही विल बी। और फिर बैठना, तो बैठना का इंग्लिश क्या होता है, बैठना का होता है सीट, तो इस तरह से SIT सीट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको प्रयोग करना है वर्ब का चौथा रूप का, तो यहाँ पर डबल टी हो जाएगा, फिर ING। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। डबल टी यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वोवेल है, AEIOU वोवेल लेटर होता है, इसीलिए जब बीच में जब वोवेल लेटर हो तो हम लोग जो लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वह बैठा रहेगा, तो ही विल बी सिटिंग। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। चलिए आगे है, हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी। अब बताइए वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का, वी शैल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप क्या है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का इंग्लिश होता है वेट, WAIT, वेट या तो इंतजार करना। ठीक है, तो वी शैल बी, वेट नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब का चौथा रूप होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेटिंग यानी कि ING जोड़ देंगे। तो हम लोग किसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो तुम्हारी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में तुम्हारी है, तो वी शैल बी वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में यू लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे, इसका ट्रांसलेट बन गया वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। चलिए अगला ट्रांसलेट है, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, तो यहाँ पर मैं है तो सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आई शैल बी। उसके बाद मदद, मदद का होता है हेल्प, लेकिन यहाँ पर ये तो क्या है, हेल्प, हेल्प V1 है, तो यहाँ पर हम लोग जब ING लगाएंगे तब ये बनेगा बिफोर। तो आई शैल बी हेल्पिंग, किसकी मदद करना है, तो तुम्हारी मदद करता रहूँगा, तो हेल्पिंग यू, और इस तरह से फुल स्टॉप लग गया। यू क्या है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई शैल बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। नेक्स्ट है 7 में, रमेश विद्यालय जाता रहेगा। रमेश विद्यालय जाता रहेगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सारे वाक्य आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।